अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। सेनेटर उस्मान काकड़ का जनाज़ा हो गया, लाखों लोग जनाजे में शरीक थे और जनाजे के अगले दिन, उनकी तदफीन के अगले रोज़ यानी आज बलूचिस्तान हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि उनकी जो मौत है उसकी वजूहात जानने के लिए तहकीकात की जाएगी, क्योंकि उनके ख़ानदान, उनकी जमात और दीगर जो सियासी लोग हैं, जमहूरियत पसंद, सिविलियन सुपरमेसी, आइन की बालादस्ती में यकीन रखने वाले, उनको ये शक है और वो भी बजा, क्योंकि सेनेटर काकड़ साहब ने अपनी जो आखिरी तकरीर की थी सेनेट में, उसमें उन्होंने नाम ले लिए थे, बता दिया था कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है और इंटेलिजेंस इदारों से उनको ख़तरा है। अगर उनको कुछ हुआ उनके बच्चों को तो फिर ज़िम्मेदार कौन कौन से इदारे होंगे, उन्होंने बता दिया था। इंटेलिजेंस इदारों का जिक्र किया था, 2 इंटेलिजेंस इदारे, तो उसकी वजह से शक गुज़रा। तो अब बलूचिस्तान हुकूमत बिलाखिर जागी है कोयटा में, क्योंकि उनके घर में वो अपने थे, तो वहाँ पर उनकी अचानक तबीयत ख़राब हुई, कहते हैं गिरे, सर पर चोट लगी, और उनके बच्चे, उनकी औलाद, वो कह रहे हैं कि नहीं, मामला कुछ और है। बहरहाल जो भी था, लेकिन अब हुकूमत उसकी तहकीकात करवा रही है। तहकीकात क्या होती है यहाँ पर इस तरह के मामलात की, होती भी है, नहीं भी होती, खाना पूरी होती है या वाकई होती है, वो पता चल जाएगा। लेकिन असल चीज़ जो है, जो सामने आई, वो ये कि काकड़ साहब जो हैं, उनका जो मैयत थी, जनाज़ा जो है, वो पाकिस्तान के तारीख़ी जनाज़ों में से एक था। मुस्लिम बाग में उनकी जहाँ पर जनाज़ा हो रहा था, उनका वहाँ पर लाखों की तादाद में लोग थे। लेकिन उससे पहले जब वो कोयटा में थे अस्पताल में, तो अस्पताल के बाहर एक जम्मे गफ़ीर रहता हर वक्त बिला तफरीक। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के थे वो, और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के जो सियासी मुखालिफिन थे वो भी वहाँ पर आते थे, उनके हमदर्द, उनके हामी भी वहाँ पर आते थे, पश्तून भी, बलोची भी, हज़ारा भी। कोई ऐसी कम्युनिटी, कोई ऐसी कौम, कोई ऐसी नस्ल के लोग नहीं थे जिनको उनके हादसे पर अफसोस ना हुआ। उसके बाद जब उनको कराची एयरशिफ्ट किया जा रहा था एयर एम्बुलेंस के ज़रिए, तब भी वो कराची जब पहुँचे हैं और कराची जब भेजे जा रहे थे, तब भी लोगों का एक जमे गफ़ीर था जो इजहार कर रहा था कि जो काकड़ साहब का, लाला कहते थे उसको, लाला उस्मान काकड़ साहब, उनका जो नज़रिया था, आइन में उनका जो यकीन था, पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम में उनका जो यकीन था, उस पर यकीन रखने वाले लोग जो हैं वो ज़ाहिर है उनके पीछे खड़े थे, उनके साथ खड़े थे। और फिर जब वो उनकी मैयत कोयटा से कराची से कोयटा लाई जा रही थी, तो पूरा बलूचिस्तान सड़कों पर था। यानी जिस रास्ते से वो गुज़र रहे थे, एम्बुलेंस गुज़र रही थी, तो दोनों किनारों से डिसिप्लिन्ड लोग, यानी ऐसा डिसिप्लिन मैंने पाकिस्तान में इस तरह नहीं देखा कि लोग वो गाड़ी के ऊपर, उमूमन अगर इस तरह का होता है तो हादसा होता है, तो होता यूँ है कि लोग जो है वो गाड़ी के ऊपर आते हैं, अपना अक़ीदत का इजहार करते हैं, फिर एक उधम सा मचा रहता है। एक मतलब होता है ना कि लोग रास्ता नहीं दे रहे होते, ऐसा नहीं था। गाड़ी अपने रास्ते से जा रही थी और दोनों तरफ लोग खड़े होकर अपने अक़ीदत के फूल निछावर कर रहे थे उन पर। और फिर जो जनाज़ा होता है उसमें मतलब हैरान कुन जो तस्वीर और वीडियोज़ जो देखी हैं सोशल मीडिया पर कल से चल रही हैं, और उसमें तो मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ कमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि उस्मान काकड़ साहब का ये उन लोगों में शामिल किए जाते थे जिनको हमारे लोग जो हर वक्त आजकल का हाइब्रिड रजीम जो है, ख़ास तौर पर जिन लोगों पर गद्दारी के फतवे, गद्दारी के इल्ज़ामात जारी करते थे, ये उनमें से थे। जावेद लतीफ़ साहब की आपने उस दिन तकरीर सुनी होगी कौमी असम्बली में, जावेद लतीफ़ पर गद्दारी का मुकदमा जी, गद्दारी का, बगावत का, नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ साहबा, इससे पहले बेनज़ीर भुट्टो साहबा, भुट्टो साहब, और बड़े लीडरान हमारे जो आइन की बात करते हैं, सिविलियन सुपरमेसी की बात करते हैं, उन पर गद्दारी के मुकदमात, फतवे। लेकिन लोग उन फतवों को अगर मानते होते तो फिर जनाज़ा तो एक बकौल इमरान खान सरकार के जो वो इल्ज़ामात आयद करते रहते इस तरह के लोगों को। क्योंकि आपको याद होगा कि PDM का जो कोयटा में जलसा हुआ था, उस जलसे के बाद की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाकर देख लें, वहाँ तकरीरें हुई थी, कोई स्लिप ऑफ टंग हुआ होगा, कोई जो थे अपने अवैस साहब, अवैस नूरानी साहब, उनकी तकरीर को लेकर एक बवाल खड़ा किया गया। फिर महमूद खान अचकज़ई साहब को कहा जाता है कि जनाब ये तो गद्दार हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं। तो इस तरह की बातें करने वाले, अब ज़ाहिर है महमूद खान अचकज़ई साहब की खैबर पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सेनेटर थे, तो अगर लोग इस बातों पे वो जो हुकूमती वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, जिस तरह के ऐसे लोगों पर मुकदमात दर्ज किए जाते हैं, अगर लोग इन बातों पर यकीन करते
तो फिर बलूचिस्तान में बिला रंग व नस्ल कौमियत, क्योंकि बलूचिस्तान में बहुत बड़ी डिवाइड है बलोच और पश्तून की, ये भी जहन में रखिए। वो डिवाइड के बावजूद, वो लिसानी तकसीम के बावजूद वहाँ पर लोग, सब लोग वहाँ पर गए, जनाजे में लाखों लोग गए, हर पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग गए। अगर कोई लोग ये यकीन करते होते कि भाई सेनेटर उस्मान काकड़ या उनकी जमात पर जो लगने वाले इल्ज़ामात थे वो दुरुस्त थे, तो फिर लोग क्यों जाते? लोग यकीन करते आइन में। कल का जनाज़ा असल में उन क़ुव्वतों के लिए, उन लोगों के लिए जो हुकूमत में रहने के लिए या ताकत अपने पास रखने के लिए पाकिस्तान के आइन को बाला-ताक करते हैं, पाकिस्तान के आइन को तहस-नहस कर देते हैं, आइन की बात नहीं मानते और फिर कहते हैं कि जनाब मुझे तो शहज़ादा सलमान की तरह का इक़्तिदार चाहिए। उनके लिए आंखें खोलने के लिए काफ़ी था कि पाकिस्तान में लोग आइन को पसंद करते हैं। पाकिस्तान में लोगों ने के साथ जो रियासत ने एक मुआहदा किया है आइन के ज़रिए, वो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, लोग उस कॉन्ट्रैक्ट में यकीन रखते हैं। तो फिर जो उस कॉन्ट्रैक्ट पर अमल दरामद का मुतालबा करते हैं, उनके पीछे चाहे उनका जनाजा हो चाहे उनका जलसा हो, लोग उनके पीछे ऐसे ही खड़े होते हैं। फिर पीडीएम के जलसे हों, पीपल्स पार्टी के जलसे हों, मुस्लिम लीग नून के जलसे हों, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के जलसे हों, अवामी नेशनल पार्टी के जलसे हों, अगर किसी को नज़र नहीं आता तो वो जाकर अपनी आंखों का इलाज करवाए। ये वो क़ुव्वतें हैं जो कहती हैं कि हमने आइन के अंदर रहकर हुकूक मांगने हैं, हमने अपने सूबों के, अपने लिसान के, अपनी कौमियतों के आइन के अंदर रह के, आइन के दायरे में रहकर, और सिविलियन सुपरमेसी की ये बात करते हैं ये लोग। और फिर जो जिनको ये नज़र नहीं आता वो उस्मान काकड़ का जनाज़ा देख लें कि आपने क्या क्या इल्ज़ाम आयद किए और लोगों ने उनको क्या एजाज़ बख्शा। फिर नवाब अकबर बुगटी का जनाज़ा भी देख लें, उनका तो खैर जनाज़ा बेचारे का उनके साथ लोगों की अकीदत देख लें। उनका जनाज़ा तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की तरह पहरे में किया गया था, ताबूत लगा था उस पर। मुशर्रफ साहब की रिजीम ने ताबूत पर वो लगा, ताला लगवा लिया था ताकि कोई, मतलब जो कुछ करती है हुकूमतें, वही ये हुकूमत इमरान खान वो जो अमरीतें किया करती है, वही ये हुकूमत मुसलसल। आप वज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा कर देख लें, इन सारे लोगों पर इसी तरह के इल्ज़ाम आयद होते हैं। जावेद लतीफ़ साहब पर इल्ज़ाम है, और वो जब रिहाई के बाद कौमी असम्बली में जाते हैं, जब वो खिताब करते हैं तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम तो आइन की बात कर रहे हैं, आइन की बात करना अगर गद्दारी है तो फिर हम गद्दार हैं। बात तो ठीक है, हम पार्लियामेंट की सुपरमेसी की बात करते हैं जो आइन गारंटी करता है, अगर इसकी हम बात करते हैं हम गद्दार हैं तो गद्दार हैं। अगर हम ये कहते हैं कि इदारों को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई भी इदारा हो, चाहे अदलिया हो, चाहे फ़ौज हो, चाहे कोई भी हो, चाहे नैब हो, चाहे महकमा ज़राअत हो, जो भी हो, अगर ये वाली बात करने वालों को हुकूमतें उन पर तो गद्दारी का मुकदमा दर्ज करती है। लेकिन लोग फिर जावेद लतीफ़ पर तो फूल निछावर हुए। जावेद लतीफ़ जब रिहा हुए, अपने इलाके में गए कौमी असम्बली में, उनको तो इज़्ज़तें मिली, इल्ज़ाम लगाने वाले दबक के बैठ गए। तो काकड़ साहब की जो थी जनाज़ा, वो उम्मीद है कि पाकिस्तान में वफाक के पाकिस्तान के साथ चलने वाले लोग जो हैं, वो जो बात करते हैं, लोग उनके पीछे आज भी खड़े हैं, उनको धकेल कर दूर करना वो बेसिकली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। और ये वाली हुकूमत जो है मुसलसल ये कोशिश कर रही है। आप देखें जिस तरह सिंध से किराए होती है, सिंध में जब ये वज़रा जाते हैं, जिस तरह के इल्ज़ाम आयद करते हैं वफाकी वज़रा, जिस तरह एक सूबे को आइसोलेट करने की कोशिश की जाती है, और जिस तरह बलूचिस्तान का हाल है, बलूचिस्तान का जो हशर है, तो ये लोग उनको पैगाम दे रहे हैं कि नहीं भाई, हम इस मुल्क में रहना चाहते हैं, इस मुल्क में उन क़ुव्वतों के साथ रहना चाहते हैं जो वफाक की बात करते हैं, जो आइन की बात करते हैं, जो वफाक के साथ चलने की बात करते हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था, महर इरशाद सराइकी MNA कौमी असम्बली में सराइकी में ख़िताब करना चाह रहे हैं, और पैनल ऑफ चेयरमैन पर बैठे जो शख्स हैं, साहब हैं, वो उनको ख़िताब नहीं करने दे रहे सराइकी में। वो कह रहे नहीं सही सराइकी में नहीं, वो कहते सही में सराइकी की गल करे सा, मेरी अपना उर्दू साड़ी कौमी ज़बान है, सराइकी साड़ी मादरी ज़बान है, तो मैं अपनी मादरी ज़बान तो माँ बोली की गल करे सा। वो कहते हैं नहीं जी, बस आपने जितनी बात करनी कर ली, आप सराइकी में बोलेंगे तो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं होगा। ये हम 21वीं सदी के पाकिस्तान में रह रहे हैं। एक तरफ वो जनाजा है, वो जो कौमपरस्त हैं उनके पीछे लोग खड़े हुए, लेकिन वो वफाकियत में यकीन रखते हैं। वफाक पाकिस्तान में कौमियतों के हुकूक में यकीन रखने वाले का जनाजा था, और दूसरा जनाजा कौमी असम्बली में नज़र आ रहा था आइन का।
मतलब वहाँ पर कौमियतों को तस्लीम करने का तस्वुर आप सिंधी में तकरीर नहीं कर सकते जी, अंग्रेज़ी में कर लें। मैं देख रहा था अपना वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, उन्होंने सिंध असम्बली में बजट तकरीर की अंग्रेज़ी में, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हुई। अगर वो सिंधी में करते तो तकलीफ़ होनी थी। हमारे दोस्त हैं हसन मुर्तज़ा साहब पीपल्स पार्टी के, कौमी पंजाब असम्बली में, वो खिताब करते हैं पंजाबी में, बहुत से लोग उन पर एतराज़ करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी हसन मुर्तज़ा की मकबूलियत की वजह जो है वो उनका पंजाबी में तकरीर करना है। पंजाब में लोग उनको, जब वो निकलते हैं कहीं तो लोग उनको उनके साथ तस्वीरें बनवाते हैं, उनके हाथ चूमते हैं, उनको सिर्फ इस वजह से सही अपना शाह जी आप पंजाबी तकरीर करने हो सब अच्छा लगता है। लोग उनको मानते हैं, तस्लीम करते हैं, इस वजह से कि वो अपनी धरती के साथ जुड़े हुए हैं। काकड़ साहब अपनी धरती के साथ जुड़े थे, वो पाकिस्तान की बात कर रहे थे, लेकिन वो कहते थे कि भाई मेरे लोगों के हुकूक भी तो इसी पाकिस्तान में उनको मिलने हैं ना, तो वो दे, उसकी बात करते थे। और फिर उनको अगर गद्दार कहने वाले, उनकी अगर आंखें ठीक हैं तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो जनाजा देख लें, वीडियोस देख लें, ताकि वो ये फतवे का जो है ना वो बंद कर ले। और ज़ाहिर बलूचिस्तान हुकूमत ने फतवे का जो ये दुकान है बंद कर ले। और बलूचिस्तान हुकूमत उन्होंने जो ऐलान किया है, उम्मीद करते हैं कि वो इस मसले को, क्योंकि ये बहुत संजीदा मसला है, ये मामूली मसला नहीं है, और दाद दीजिए पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी को, काकड़ साहब के चाहने वालों को और उन लोगों को कि उन्होंने कोई तशद्दुद नहीं किया। कोई, मैं बता रहा हूँ कि वो जब मैयत जा रही है, इल्ज़ाम उनका ये है कि इनको कत्ल किया गया है, लेकिन जब उनकी एम्बुलेंस जा रही है तो एम्बुलेंस के दोनों तरफ पुरअमन लोग खड़े हुए हैं और कोई तशद्दुद नहीं हुआ, कोई टायर नहीं जला, कोई गाड़ी नहीं जली। मुझे याद है डॉक्टर इमरान फ़ारूक साहब जब कत्ल किए गए थे लंदन में, तो कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, सक्खर चल रहे थे, तीन दिन तक वो जलते रहे। और बाद में पता चला कि जलाने वालों के बंदा बात क्या करे। तो इतने पुरअमन लोग जो वफाक में यकीन रखते हैं, अदम तशद्दुद में यकीन रखते हैं, और उनको अगर जवाब में आप उनका वो नहीं देंगे, रियासत या हुकूमत या इदारे उनको अगर जवाब में वो इज़्ज़त नहीं देंगे और उन पर इल्ज़ामात और फतवे जारी करेंगे, तो फिर लोग इसी तरह जवाब देते हैं जिस तरह लोगों ने जवाब दिया है काकड़ को। लाखों लाला उस्मान काकड़ को शहीद कहते हैं लोग, तो लाला उस्मान काकड़ शहीद को लाखों की तादाद में लोगों ने जिस तरह उनके जनाजे में शरीक होकर उनको वो एज़ाज़ बख्शा है, जो एक कौम की बात करने वाले, जो एक जमहूरियत की बात करने वाले, जो आइन की बात करने वाले और पार्लियामेंट की सुपरमेसी की बात करने वाले, सिविलियन सुपरमेसी की बात करने वाले एक रहनुमा को मिलना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।